Hi guys, तो आई होप एवरीबडी इज वेल एंड गुड। तो ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो ऐसा सवाल पूछते हैं बहुत बार मुझसे, और मतलब उनके दिमाग में डाउट रहता है कि उनको अब्रॉड आना चाहिए, रिलोकेट करना चाहिए इंडिया में जॉब छोड़ के, आइदर मास्टर्स पढ़ के यहाँ जॉब लेने के लिए या सीधा वर्क परमिट पे आने के लिए। तो कुछ रियलिटी चेक्स के बारे में है ये वीडियो, ताकि लोग ऐसे ही ब्लाइंडली एक्सपेक्टेशंस लेके ना आ जाए कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं। तो जो कई लोगों को पता भी नहीं होता इंडिया में। तो पहली बात तो है कि अगर आपको बाहर रिलोकेट करना है तो आपके पास क्या रीजन है, मतलब आपको क्यों रिलोकेट करना है, कुछ तो कारण होगा। इधर ये हो सकता है, पहला रीजन तो ज्यादातर लोगों का यही होता है कि वो ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो इसके मिथ है ये थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाहर का क्या होता है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं यूएस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा। उन जगहों का मुझे पता नहीं है, ज्यादा मैं वहां रहा नहीं हूँ, तो पर मैं यूरोप का आपको बता सकता हूँ। तो जो लोग भी यूरोप आना चाहते हैं, तो यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन किसी भी कंट्री में ऐसी कोई हाई सैलरी नहीं है, इतनी हाई सैलरी नहीं है कि आप, मतलब अगर आप ये सपना लेके आ रहे हो कि आप एक साल काम करोगे और करोड़पति बन के वापस इंडिया में चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा अगर आप चाहते हो तो मेरे ख्याल से यूरोप तो ऑप्शन नहीं है आपके लिए। अच्छा, आपको मिडिल ईस्ट में कहीं जाना चाहिए, कतर, दुबई, शारजा, अजमान या कोई भी और मिडिल ईस्ट में जो जगह होगी आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ही ज्यादा, और टैक्स भी नहीं होता ज्यादातर जगहों पे वहां पर। तो ये तो है। लेकिन अगर आपको यूरोप आना है और आप सोचते हो कि यूरोप आके आप बहुत ज्यादा जल्दी करोड़पति बन जाओगे और मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में ज्यादातर कंट्रीज में सैलरी भले ही हाई हो लेकिन टैक्सेस भी उतने ही हाई होते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट है। तो एक एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हो सकता है आपकी सैलरी 50,000 यूरो हो किसी यूरोपियन कंट्री में, जो कि 35 लाख के आसपास, 40 लाख के आसपास हो जाता है इंडियन करेंसी में। लेकिन उसके बावजूद आपके हाथ में पैसे कितने बच रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने बचेंगे आपके हाथ में, क्योंकि आपको रेंट भी बहुत हाई होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि इतनी हाई सैलरी होने के बाद भी यूरोप में वो एक सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको शेयर्ड अपार्टमेंट में एक रूम लेकर रहना पड़ता है, उसमें भी टॉयलेट शेयर करना पड़ता है। ये हाई सैलरी के बावजूद बता रहा हूँ मैं। तो ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा ही है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आता ही आप सिंगल हाउस ले लोगे, वहां रहने लगोगे, या फिर किसी यूट्यूबर ने आपको बता दिया शायद कि मेरा तो इतना बड़ा घर है, मैं मर्सिडीज ले ली, ये सब मतलब बहुत बहुत साल बाद होगा, एकदम से तो होगा नहीं। या फिर तब होगा अगर आप डॉक्टर वगैरह हो और डॉक्टर बन के आए हो किसी यूरोपियन कंट्री में, हाँ तब तो शायद ये होगा। पर अगर आप इंजीनियर हो या फिर अगर आप और किसी काम के लिए भी आते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। जितना आपके हाथ में पैसा बचता है और जितनी आपकी सैलरी होती है, वो बहुत डिफर करता है। खासकर यूरोप में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, क्योंकि टैक्सेस भी बहुत हाई होते हैं, घर का रेंट भी बहुत हाई होता है, और घर ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होती है, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं खाने वाने के। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप इंडिया में होगे और अगर आप बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा कहीं पर भी होगे, आप बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में भी खाना खाना अफोर्ड कर पाते हो बार बार, लेकिन यहाँ पर ना आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी 3-4 बार सोचना पड़ेगा कि भाई मैं खा लूँ या ना खा लूँ, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाता है और अच्छा भी नहीं होता खासकर। तो ये ये थोड़े रियलिटी चेक्स हैं। उसके बाद सेकंड सेकंड जो कौन मैं कहूंगा कि यूरोप का होता है, जो लोगों को शौक लगता है आकर, कि लोगों के दिमाग में ये है कि ऐसा दिमाग में है कि मतलब यूरोप ना बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही एडवांस स्टेज पे है ये सारा कॉन्टिनेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेसिफिकली हेल्थ केयर को लेकर, तो इंडिया में मान लो कि अगर आपको कोई तबीयत खराब होती है, आप तुरंत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हो और अपना ट्रीटमेंट करा लेते हो, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाते हो। गवर्नमेंट वाले लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि टाइम लगता है, तो प्राइवेट में चले जाते हैं और 500-600 कंसल्टेशन रुपीज देकर और उनका काम हो जाता है, स्पेशलिस्ट भी मिल जाता है। यूरोप में तो ज्यादातर पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, इवन इमरजेंसी के लिए आपको 8 घंटे रुकना पड़ सकता है, जब तक आप बिल्कुल ही मरने नहीं लगोगे कोई आपको देखने नहीं आएगा। हाँ, हेल्थ केयर फ्री है मानता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम होता है। खासकर अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका चेकअप स्पेशलिस्ट के साथ होगा, तो वो तो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ही आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। यूरोप में ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही है, ज्यादातर हेल्थ केयर इज वेरी वेरी पुअर। तो इंडिया का हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही एडवांस्ड है, इतना ज्यादा एडवांस्ड हेल्थ केयर शायद ही किसी और कंट्री में है। इवन इंडिया में लोग मिडिल ईस्ट से आके
ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिकल टूरिज्म कहते हैं उसको। तो एक तो ये सेकंड, पहली पहली प्रॉब्लम तो है कि आप इतना कोई खास ज्यादा पैसा नहीं बचा पाओगे। सेकंड, हेल्थ केयर इज वेरी पुअर, बहुत ही ज्यादा पुअर है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज का बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कोई एक आधी स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्री हो जहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर एडवांस है, पर पूरे यूरोप में इट्स वेरी बैड। ये दूसरा शॉक लगता है जो लोगों को आके। तीसरा, कल्चरल डाइवर्सिटी, तो लोगों को लगता है कि आ गए हैं हम, अब हम मतलब अब गोरों के साथ घुल मिल जाएंगे और हमें बहुत मजा आएगा। तो ज्यादातर रियलिटी ये है कि अगर आप पढ़ने आते हो किसी मास्टर्स या बैचलर्स कोर्स में, तो उसमें 90% इंडियंस ही होते हैं। यूरोप के तो लोग पढ़ते ही नहीं है ज्यादातर, वो एक आधी उसमें गोरे होंगे, बाकी तो होंगे नहीं। और दूसरा, जब आप घुलने मिलने की कोशिश भी करते हो तो इतना वो लोग नहीं घुलते मिलते, इंडिया की तरह नहीं है कि हाँ भाई आज घर आ जाओ, आज मिल लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हैं लोग, और खासकर इतना घुलना मिलना नहीं पसंद करते। ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, सिर्फ एक का नहीं कह रहा, आप कोई भी कंट्री ले लो, यूके ले लो, मैं माल्टा में हूँ, माल्टा ले लो आप, मैं आयरलैंड में भी रह चुका हूँ, वहां पर आप देख लो, ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही है। तो वो आपको मतलब ऐसा पार्ट नहीं समझते हैं अपनी सोसाइटी का, तो आपको थोड़ा अलग ही रहना पड़ेगा। अलग मतलब कि ठीक है थोड़ी बहुत बात कर लोगे, पर ऐसे कोई दोस्ती गहरी नहीं बन जाएगी, तो आपको थोड़ा लोनली भी लगने लगेगा। ये तीसरी बात हो गई। फिर आप फेस्टिवल्स वगैरह इनको एंजॉय नहीं कर पाओगे जो भी इंडिया के होंगे। खाना आप इंडियन आपको बनाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि आप इंडिया में आपने हेल्प रख ली और कोई आके खाना बनाते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट जाओगे तो खाना अच्छा भी नहीं होगा, महंगा भी होगा। तो ये है। और एक और इसमें एक और पॉइंट है कि फिर मतलब कि कब आपको यूरोप या फिर आपको दूसरी कंट्री रिलोकेट होना चाहिए। तो देखो, रिलोकेट होने का ना एक ही, एक तो किसी का रीजन अगर ऐसा है कि मेरे को यूरोप आना है क्योंकि मेरे को घूमना है पूरा यूरोप या पूरा वर्ल्ड, ये तो बहुत सही है, फिर आप आओ और घूम लो। एक आध साल, एक आधी साल नौकरी करो, अच्छा लग जाए तो ठीक है, और घूम फिर के वापस चले जाओ। अगर आपको ऐसा करना है, नहीं तो आप वैसे तो शेंजन वीजा लेके भी घूमने आ ही सकते हो, पर मतलब हाँ, किसी को फील लेना है कि रहना कैसा लगता है, वो आ जाए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण जो लोगों को होता है आने का, वो होता है पैसे। हम कितने पैसे मिले तो हम आए। तो किसी किसी कंट्री में बहुत हाई सैलरी दिखती है, पर टैक्स के बाद वो बहुत ही कम हो जाती है। तो मैं ऐसा कहूंगा आपको कि मान लो कि अगर आपकी इंडिया में 2 साल एक्सपीरियंस के साथ, 3 साल एक्सपीरियंस के साथ भी, 1 साल एक्सपीरियंस के बाद भी 15 लाख, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि 10 लाख से 20 लाख के बीच का अगर आपका पैकेज है, और हम मिडल में पकड़ लेते हैं 15 लाख का, अगर आपका ऑलरेडी पैकेज है इंडिया में, और आप कहीं रहते हो जैसे नोएडा में रहते हो, तो रेंट तो बहुत ही कम होता है। तो आपके इन हैंड जो पैसे बचेंगे इंडिया में, वो ज्यादा ही बचेंगे। अगर आप 15 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, तब तो मेरे को लगता है रिलोकेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंडिया में आज भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है, और अब सैलरी स्केल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, जो लोग अगर मान लो कि 4.5 लाख, 5.5 लाख या फिर 6.5 लाख कमा रहे हैं, और उनको लगता है कि मेरे को एकदम से हाई सैलरी और चाहिए, वो आ सकते हैं बाहर। लेकिन उसमें भी अगर वो इंडिया में स्विच करना ट्राई करें आज की डेट में, तो उनको बहुत हाई पैकेज मिल जाएगा। तो सैलरी एक रीजन। तो मेरे को तो ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका मतलब 25 लाख का पैकेज रह चुका है इंडिया में, और उसके बावजूद वो आ गए फिर रिग्रेट करके, मतलब उनको लगा कि इससे अच्छा तो इंडिया में ही रह लेते। तो आप ये देख कर आओ कि आपके इन हैंड पैसे कितने बचेंगे यूरोप आना है तो। और अगर आपकी सैलरी इंडिया में थोड़ी सी आपको लगता है, स्टैंडर्ड सबके अलग अलग हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इंडिया में आपको नहीं मिल पा रहा जो मिलना है, आप और पैसे बचा सकते हो, तो पूरी रिसर्च करके आ जाओ उस कंट्री यूरोप में जहाँ भी आपको आना है। लेकिन अगर आप मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख इंडिया में कमा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता बाहर आने का, खासकर यूरोप आने का। और बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं उन लोगों से जो यूट्यूब में आपको दिखाते रहते हैं दिन भर कि हमने मर्सिडीज खरीदी, लैम्बोर्गिनी खरीदी। यहाँ पे सब सेकंड हैंड कार्स होती हैं, 600-800 यूरो में आप तो क्या कहते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हो। 2,000 में तो मर्सिडीज मिल जाती है, वो तो सब सेकंड हैंड होता है, आप ले सकते हो, उसमें क्या ही है। इंडिया में अगर आप पैसे कमा के भी ले लोगे तो ले ही लोगे। पर वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे घर खरीदते खरीदते आपको 25-30 साल लग जाएंगे मॉर्टगेज लेकर, उसमें रिसेशन आ गया और आपको निकाल दिया नौकरी से, तब तो और भी भगवान जाने क्या होगा। तो ये सारे आप ख्वाब लेके मत ही आना, कभी आना हो तो सोच समझ के आना। मुझे सारी रियलिटी पता थी, वो उसके बावजूद मैं माल्टा आया, तो मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं लगा। पर ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आए हैं उनको ऐसे ही शौक लगा है। इवन लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट में शेयर कर करके रहते हैं, 2-3 लोग, मतलब कि देख कर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो इंडिया में ही रह लेते।
वो अब ठीक है, अगर आपका कोई ब्लू कॉलर जॉब है जिसमें आप हाँ ड्राइवर हो या ऐसा कुछ हो इंडिया में जिसमें आप बहुत ही कम कमा रहे हो और यहाँ आके आपको अच्छे खासे पैसे बच जाते हो और अपनी फैमिली को भेज पा रहे हो, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े प्रोफेशनल टेक्निकल फील्ड में हो, आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो, तो मतलब आप थोड़ा डिग्रेड ही हो जाएगी आपकी लाइफ आकर। तो आप इंडिया में अगर एक बेडरूम फ्लैट ले सकते थे, आप यहाँ अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे यूरोप में। आपकी जो सैलरी मिलेगी मिलेगी भी, तो फिर अगर ले लोगे और सब कुछ कर लोगे तो पैसे बहुत कम बचेंगे, फिर आप कहोगे कि पैसे नहीं बचे। तो मेरे को तो लगता है कि 1 लाख या 1.5 लाख भी रुपए बचाना यूरोप में मतलब चैलेंज हो जाता है कि उतने पैसे बच जाएं, बाकी तो खर्चे ही हो जाते हैं, बाहर से खा लिया, रेंट दे दिया, सब वो खत्म ही हो जाता है। मतलब कि आप, मैं तो कहूंगा कि अगर आप 60 से 70 थाउजेंड रुपीज इंडिया में बचा पा रहे हो, या फिर आप 50 थाउजेंड भी बचा पा रहे हो खर्चों के बाद, तो आने की कोई जरूरत नहीं है यूरोप। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, कि इंडिया में आप बिल्कुल ही नहीं बचा पा रहे हो, यहाँ पे कुछ काफी बचा पा रहे हो, तो ठीक है। लेकिन ये सब आप सोच समझ के आइए। अब थोड़ी सी बात हम बेनिफिट्स की भी कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा बुराई हो गई शायद, लेकिन ये सब रियलिटी है, रियलिटी चेक है, तो लोग ज्यादा हॉलीवुड मूवी देखकर समझते हैं कि वो एकदम से मतलब करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता यूरोप में, खासकर यूरोप की बात कर रहा हूँ। और बेनिफिट्स ये हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर जैसे कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे हेल्थ केयर को एक्सेस करने के लिए थोड़े से पैसे भी लगते हैं। यूरोप में अगर आप आते हो तो हेल्थ केयर में बहुत डिले होता है, लेकिन फ्री हो जाता है क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। उसके बाद अगर आप किसी भी शेंजन जोन की यूरोपियन कंट्री में 5 साल रह लेते हो, तो आपको परमानेंट रेसिडेंस मिल जाती है। परमानेंट रेसिडेंस का मतलब कि आप वहाँ बिजनेस खोल सकते हो, अपना काम कर सकते हो। अनएम्प्लॉयड भी रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको आपके जॉब से इसका रिलेशन नहीं है, आप परमानेंट रेसिडेंस होल्डर हो जाओगे। तो आप यूरोप में कहीं भी घूमो, कहीं भी नौकरी करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको वीजा नहीं चाहिए कहीं भी जाने के लिए। ये दो बेनिफिट्स हैं। तीसरा, अगर आप ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे ही कि अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ को लेकर आते हो, तो उनका डिपेंडेंट वीजा हो जाता है, तो वो भी जॉब कर सकते हैं। और आपके बच्चे अगर यूरोप में पैदा हो रहे हैं, तो वो एजुकेशन, स्कूल, उनका कॉलेज सब फ्री होता है। तो ये बेनिफिट्स भी हैं। और जो मैंने कॉन्स बताए वो भी है। तो सोच समझ के आइए कि आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में मतलब इंडियंस कुछ भी अनअफोर्डेबल है इंडिया में, लोगों की सैलरी स्केल जिस हिसाब से, खासकर मैं टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, और फील्ड्स की मुझे नहीं पता। कंप्यूटर साइंस और एआई और मशीन लर्निंग, और इसमें जितना लोग इंडिया में पैकेज उठा रहे हैं और जितने ले ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, मतलब कि ये तो बहुत हंसने वाली बात है कि इंडिया में लोग इतना ज्यादा कमाने लग गए हैं कि लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनको अभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो बाहर जरूर आए अपनी लाइफ बेटर करने। लेकिन जो अच्छा खासा पैसा इंडिया में कमा रहे हैं, वो 10 बार सोच कर आए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि आते ही ऐसे, मतलब आपको पहले जो शॉक लगेगा ना, वो शॉक आपको एब्जॉर्ब करने में ही 6-8 महीने लग जाएंगे। उसके बाद आप रियलाइज करोगे अरे यार इंडिया ही अच्छा था। तो ये सब करने से पहले आप पहले सोच समझ के आइए आपको जहाँ भी आना है। और उन चक्करों में मत पड़ना कि यहाँ का पीआर मिल जाता है बड़े आराम से, वहाँ का कहीं भी पीआर मिलने में बहुत टाइम लगता है। 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, 5 साल तो हर शेंजन कंट्री में रुकना ही पड़ेगा पीआर लेने के लिए। कोई भी ऐसे कंट्री नहीं है यूरोप में जहाँ 5 साल से पहले पीआर मिल जाए। एक ही कंट्री है ऐसी, आयरलैंड, जहाँ का तो हाल भगवान ही जाने कैसा चल रहा है। वहां पर तो घर ही नहीं लोगों को रहने को है, तो सड़क पे ही लोग रह रहे हैं। उनका तो रहने दो, फिर वहाँ पीआर लेके करोगे क्या जब वहां पर रहने को ही सड़क पे रहना पड़ेगा। तो बाकी किसी भी कंट्री में 5 साल से पहले पीआर नहीं मिलता। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के सिटीजनशिप पासपोर्ट ले सकते हो बहुत सारी कंट्रीज में। उसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ, किसी को चाहिए तो। कोई बहुत अमीर है जो वीडियो देख रहा है और उसके पास 80 लाख से लेके 2.5-3 करोड़ रुपए तक हैं बैंक अकाउंट में, तो वो तो सिटीजनशिप ही खरीद सकते हैं यूरोप में, बहुत सारी कंट्रीज में, इवन माल्टा में। तो वो अलग रूट है, उसमें तो टाइम भी बचता है, लेकिन पैसे बहुत सारे चाहिए। लेकिन ऐसे नौकरी कर करके पीआर लेना है किसी यूरोपियन कंट्री में, तो 5 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, शायद छोटा नहीं बड़ा हो गया, पर इसको मैं टाइटल दूंगा शुड यू रिलोकेट अब्रॉड। तो मैंने कुछ रियलिटी चेक्स आपको देना चाहता था। मेरे को कोई यूट्यूब से ऐसे पैसे वैसे नहीं मिलते हैं कि मैं पैसों के लिए वीडियो बनाऊं, तो ये बस रियलिटी है। आप जहाँ भी जाओ, उन लोगों से कनेक्ट करना जो आपको सच बताएं। ऐसा नहीं है, ऐसे बेफालतू के ख्वाब ना दिखाएं कि वहां जाके ये हो जाएगा, वहां ऐसा हो जाएगा। आपको पैसे बचाने और कमाने में टाइम लगेगा यूरोप में भी। इंडिया में पैसे ज्यादा आराम से बच जाते हैं अगर आपका अच्छा पैकेज है, वो मैंने रेंज बता दिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई स्किल है जहाँ पर, जैसे डॉक्टर्स डॉक्टर्स के लिए तो बाहर जाना मतलब बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा कुछ है तो आप जा सकते हो। पर ट्राई करोगे, अगर सिर्फ पैसे ही बचाने जाना है, तो मिडिल ईस्ट वगैरह जा सकते हो, वहाँ पर बहुत पैसे बच जाते हैं।
बाकी यूरोप में तो पैसे बचने और होने और आप कितना घर लेकर जाते हो कितना, वो बहुत डिपेंड करता है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब भी हो सकती है इंडिया से यूरोप आके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ऐसा कोई कंट्री का मिलता है जहाँ पर मतलब बहुत ही सब कुछ अच्छा है तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे। बाकी मेरे से कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई टॉपिक आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं रिसर्च करके वीडियो बना सकता हूँ। Thank you guys and Merry Christmas. Have a good year ahead. Uh, See you. Bye.